मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी ने अपनी ताल ठोक दी है। आज अपने 170 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने भोपाल में पत्रकार वार्ता कर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आजाद समाज पार्टी पिछड़े, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति और मुस्लिमों पर हो रहा है अत्याचारों के मुद्दों को उठाएगी। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के कई नेता कार्यकर्ताओं को आजाद समाज पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसमें मेरा फोटो इसलिए लगा रहा था। तो आपका सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज भोपाल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आजाद समाज पार्टी यहाँ अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है, उस चुनाव के संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ हमारे साथी जो अन्य दल छोड़ के आज आजाद समाज पार्टी में आस्था व्यक्त कर रहे हैं, उनको ज्वाइन कराने के लिए हम लोगों ने बुलाई है। क्योंकि भारत में लोकतंत्र है तो अवसर और उपलब्धता है। जब देश गुलाम था, राजतंत्र था, तो राजा महाराजा जो कहते थे उससे जनता संचालित होती थी। फिर समय आया, राजा महाराजाओं के अधीन जनता जो है वो लोकतंत्र में प्रवेश करके गई और लोकतंत्र में शक्ति है जनता के हाथ में। हमारे महापुरुषों ने, जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर ने, सर छोटू राम ने लंबे समय प्रयास किया कि हमारे लोग राजनीतिक शक्ति को समझे, वोट की ताकत को समझे। वोट परमाणु बम से भी ज़्यादा ताकतवर। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में चेतावनी के रूप में कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग विरोधाभास के जीवन में कदम रख रहे हैं। राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, राजनीति में बराबरी होगी, लेकिन क्योंकि सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी अभी भी बराबर चल रही है, इससे लोकतंत्र खतरे में रहेगा। उनकी इच्छा थी कि राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र बने, कि जनता द्वारा जनता का शासन, लोकतंत्र का जो सपना है वो कायम। जब बाबा साहब अम्बेडकर वोट के अधिकार को समझाने का प्रयास कर रहे थे, उनके विरोधी इस बात पर जोर दे रहे थे कि जिस जनता को हमने राजतंत्र में अपने जूते से हाँकने का काम किया, वो कल वो जनता ताकतवर तो नहीं हो जाएगी, उनके सर पे तो नहीं बैठ जाएगी। तो उन्होंने इसका तोड़ निकाला कि इनके पास वोट है और हमारे पास नोट है, हम इनके वोट को नोट से खरीदते रहेंगे, ये लोकतंत्र को भी मजबूत नहीं कर पाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने चेतावनी के तौर पे कहा था, उस बात को अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर, उनके साथियों ने, उस समय के समकालिक महापुरुषों ने लंबा प्रयास किया। परिणाम हुआ कि बहुत सारे लोग जागे। जो उनका अधूरा काम रह गया था कि वोट की बिक्री चलती रही, मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी मेहनत और उनके साथियों ने अथक प्रयास करके अपने जीवन का अमूल्य समय समाज को जागरूक करने के लिए दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे लोग जागे और लोकतंत्र में गरीबों की, वंचितों, शोषितों की भागीदारी हुई। आज उस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने अपने कंधों पे उठाई। मैं ये मानता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे नेता, हमारे प्रत्याशी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं, क्योंकि हमने एक लंबे समय से प्रयास किया है इस देश में लोकतंत्र और उसकी शक्ति को समझाने का, वोट की ताकत को समझाने का। और उस प्रयास का परिणाम ये है कि आज हमारा गरीब कार्यकर्ता स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई और वोट की ताकत को पहचानने का काम कर रहा है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। इसका परिणाम स्वरूप आज़ाद समाज पार्टी के लोग अपने छोटे छोटे साधनों पर यहाँ चुनाव लड़ेंगे। 115 प्रत्याशी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, यहाँ के नेताओं ने, हमारे प्रभारी जी ने घोषित किए हैं, और भी कुछ प्रत्याशी अगले 1 या 2 दिन में हम लोग घोषित करेंगे। और जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके आस्था, उनकी उम्मीद, उनके विश्वास को भी आगे बढ़ाते हुए मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। क्योंकि ये चुनाव हमारे लोगों ने लंबे समय सभी पार्टियों पर भरोसा किया। यहाँ कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनती रही, लेकिन हमारे लोगों के हितों में बहुत अच्छे काम नहीं हुए। उनको अब इन दलों से ज़्यादा भरोसा नहीं।
इन दोनों ही दलों की सरकारों में हमारे लोगों का हित हुआ, इसलिए हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साह में गली गली जाके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया ने हमें सहयोग दिया, जिस तरह से वो ताकतवर लोगों को सहयोग देंगे, पैसे वाले लोगों को सहयोग देंगे, अगर उन्होंने वास्तविक लोकतंत्र को समझते हुए, जन भावनाओं को समझते हुए हमारे लोगों को सहयोग दिया, तो आपको देखने को मिलेगा कि गरीबों के बच्चे भी इस बार विधानसभा में जाके अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे और वास्तविक लोकतंत्र के सपने को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा, माननीय काशीराम साहब ने देखा और उनके समकालिक महापुरुषों ने देखा, उसको पूरा करने का काम करेंगे। क्योंकि आज भगवान वाल्मीकि जयंती भी है। इस पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को जयंती की हार्दिक बधाई भी देता हूँ। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे और हमारे नेताओं के आमंत्रण पे आप लोग यहाँ इस प्रेस वार्ता को प्लीज थोड़ा सा आपसे कार्यकर्ता को बोल दो पीछे चले गए वो लोग। जाओ पहले व्यवस्थित करो, मदद करो। सवाल आप कांग्रेस बीजेपी के लोगों से पूछें कि भाई उनके जो लोग हैं आपस में, उनका तो बहुत कम वोट बैंक है, वो क्यों लड़ रहे हैं? आप अपना बताइए ना, हमसे पूछ लेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि कोई लोकतंत्र किसी को हराने जिताने के लिए नहीं है, लोकतंत्र आगे बढ़ने के लिए, ताकत हासिल करने के लिए। अगर वो ताकत हासिल कर पा रहे होते तो हमारी जरूरत क्यों पड़ती? हमने मेहनत करके ताकत हासिल की है कि लोगों का विश्वास कमाए। सर चुनाव ने साहब ये अच्छा प्रचार का काम बताया आपने। अभी देखिए चुनाव आयोग जो है, अगर कोई खेल नहीं करेगा तो अभी केतली है, और अगर सरकार के सारे कोई खेल करेगा तो उसके बाद जो कुछ होगा वो जनता आपको बता देगी। आपको क्यों नहीं दिया उन्होंने? मैं किसी तवज्जो लेने थोड़ा यार, मध्य प्रदेश में जनता तवज्जो देगी, सब ठीक हो जाएगा। मैंने ये भी देखा है कि एक सीटों के लिए सरकारें चक्कर काटती फिरेंगी। आप देखते जाइए, बहुत गैप नहीं है दोनों पार्टियों के जो अंतर है उसमें बहुत गैप नहीं है। एक एक व्यक्ति कीमती होगा, और लोकतंत्र में तो एक वोट से अगर व्यक्ति हार जाए तो 5 साल पछताना पड़ता है। चंद्रशेखर जी, आप लोग दलित कमजोर वर्गों की बात कर रहे हैं, जैसा आपने जब आप रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं तो 2 से 30 पर अपने कैंडिडेट क्यों नहीं उतार पा रहे? मैंने आपसे ये कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर हमारे प्रत्याशी जिन सीटों पे लड़ सकते हैं वो उन पे बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं। इस देश में अभी इतनी समानता नहीं है। आप भी मीडिया के लोग मेरे बाद शायद हमारे प्रदेश के लोगों के प्रचार प्रसार में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम शायद उस तरह से आपको विज्ञापन ना दे पाए। नहीं, ये तो आप आरोप लगा रहे हैं, अभी भी तो आए हैं। आप मुझे सुनने आए। मैंने यहाँ बैठने की ताकत मेहनत से हासिल की है, काबिलियत रखता है, ताकत रखता है, और आपको इसी बात की तनख्वाह मिलती है कि आप हमें सुने। अगर हमारे लोग नहीं बोलेंगे तो अगर हमारे लोग नहीं सुनेंगे तो आपके चैनल बंद हो जाएंगे। हमारे लोग नहीं देखेंगे, हम तो सबको सुनते हैं। हाँ, तभी कह रहा हूँ, अच्छा होगा आप इस बात को आगे बढ़ाएं। मध्य प्रदेश कांग्रेस जनता पार्टी अमित शाह के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है जी, मुकाबला कर पाएंगे हम? क्यों नहीं कर पाएंगे? हमने तो बहुत बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री हारते देखे हैं। ये लोकतंत्र जनता तय करती है, जनता गुलाम थोड़ा ही है। जिन सपनों का भारत शहीदों ने देखा था, क्रांतिकारियों को, वो भारत बन पाया है क्या? आज भी अगर महिलाओं के साथ एनसीआरबी का डाटा कहता है मध्य प्रदेश में इतने अन्य अत्याचार होते, इसकी जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार टैक्स सबसे बराबर लेती है। आज भी अगर पेपर लीक होते, घोटाले होते, इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। और तमाम तरह से जो भ्रष्टाचार हो रहा है इस पर जवाब देना पड़ेगा सरकार को, और हम जवाब मांगने के लिए हम जनता हैं। हम टैक्स देते हैं, हम ताकतवर हैं, और वो टैक्स के पैसों का प्रयोग जनता के लिए होना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र में हम लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे। कांग्रेस ज्यादा, आपसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के प्रति वो अखिलेश यादव जी को क्यों ज्यादा आदमी नहीं करेगा? हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हर बूथ पे हमारा संगठन है, इसकी ताकत आप कई बार देख चुके हैं। उस संगठन के जरिए प्रचार प्रसार सब लोग करेंगे, और ये लड़ाई हम लोग मिल के लड़ रहे हैं। मैंने कहा कि जिस तरह के कार्य पिछले 5 सालों में संघर्ष के रूप में हमारे नेताओं ने किए, और जिस तरह के चुनावी राजनीतिक समीकरण उन्होंने देखकर टिकट घोषित किए, उन्होंने इसके लिए बहुत कुछ सोचा हो। हमारा लक्ष्य किसी को हराना जिताना नहीं, हमारा लक्ष्य है अपने लोगों के लिए ताकत हासिल करना है, क्योंकि जब तक हमारे लोगों पर ताकत नहीं होगी तो हमारे लोगों की सुनवाई नहीं होगी। लोकतंत्र आया इसलिए था कि लोकतंत्र की हिस्सेदारी में सब लोग आगे बढ़े। प्रत्याशी चयन का क्राइटेरिया क्या रहा है? अब ये आराम से आप बैठ के हमारे प्रदेश के लोगों से पूछना, वो यहीं रहेंगे। आप बताइए ना। मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ बाकायदा सब सीटों पे बात करके कार्यकर्ताओं से प्रत्याशियों का चयन किया गया, और हमारे लोग लंबे समय से मेहनत करें। हमने धन्ना सेठों को नहीं,
काम करने वाले गरीबों के बच्चों को मौका दिया, किसान कमेरों को, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर प्रयास कर रहे थे कि उनके वास्तविक हितैषी सदनों में आए। सर, गरीब आदमी को वोट देंगे तो गरीब आदमी कैसे अपना प्रचार प्रसार कर पाएगा? ये माउथ कन्वेंसिंग के जरिए लोगों के पास अपना विरोध और अपनी बात कहने की शक्ति जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में मिली है, इसी शक्ति का प्रयोग करके हमारे लोग प्रचार प्रसार करेंगे अपने छोटे छोटे साधनों से। उन्होंने आपको बताया, उन्हें अपनी स्ट्रेटजी पे, उन्हें अपनी ताकत पे भरोसा है कि वो अकेले सरकार बना सकते हैं, और आज़ाद समाज पार्टी को अपनी मेहनत पे भरोसा है कि हम लोगों को जागरूक कर सकते। सरकारें तो पहले भी बनी है, लेकिन उनके क्या उसका लाभ आम जनता को मिल पाया है, ये एक बड़ा सवाल। आज भी यहाँ कच्चे मकान हैं, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, आज भी रेप हत्याएं होती हैं, तमाम तरह की मुसीबतें यहाँ हैं, और उसके लिए जनता में जो विरोध है, जनता में जो गुस्सा है, आज़ाद समाज पार्टी उस गुस्से को वोट में बदलने का काम करेगी। क्या कोई बड़े नेता दूसरी पार्टी के आपके संपर्क में है जो ज्वाइन करने जा रहे हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में से कौन को आप अच्छा बेहतर मानते हैं? किससे आप जुड़ना चाहते हैं? यदि जरूरत पड़ी और आपके कुछ विधायक आए तो कौन सी वो पार्टी है जिनसे आप जुड़ेंगे बाद में? जनता से जुड़ के काम करना है, और जो जन भावनाएं होंगी उनका समर्थन किया जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर कह दूं कि अगर ये दल इतने अच्छे होते तो शायद आज आज़ाद समाज पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती। हो सकता है बाबा साहब अम्बेडकर को भी पार्टी नहीं बनानी पड़ती अगर इन दलों ने वास्तविकता में गरीबों की आवाज़ उठाई होती और जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी दी होती। आज हमने इसको चरितार्थ करके दिखाया कि जो लोग हमसे जुड़े हैं, हमने उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। पूरे 230 सीटों पर क्यों नहीं लड़ रहे? देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी करता तो नहीं हूँ, आपके यहाँ बहुत सारे भविष्यवाणी करता हैं। मैं ये कह सकता हूँ, हो सकता है जहाँ क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर जो हमारे प्रत्याशी हैं वो उस तरह से प्रचार प्रसार काम ना कर पाए। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत रहेगी सिंबल की, जहाँ मीडिया और तमाम तरह के प्रचार तंत्रों से आर्थिक रूप से संपन्न दल अपने लोगों को अपनी बात अपने लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। वहाँ हमारे सामने चुनौती है, हमारे कार्यकर्ता इस चुनौती को उठाएंगे और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारा सिंबल और हमारी बात लोगों तक पहुँचे। और परिणाम जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तो आप सबके और मेरे भी सामने होंगे। कहीं हमारे कार्यकर्ता हो सकता है कम पर वोट पर हासिल करें और कहीं हमारे कार्यकर्ता जीत के भी आएंगे, ऐसा भी मुझे पूरा भरोसा नाम भी दिया गया था, अब आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो कल लास्ट डेट है, तो मामले में कैसे करेंगे आप? इसको पार्टी के सीनियर लीडरशिप ने, हमारे प्रभारी अध्यक्ष और हमारे तमाम साथियों ने इसको पहले से व्यवस्थित किया होगा। उनका विश्वास, उनकी हिस्सेदारी का ख्याल रखा होगा और मुझे विश्वास है कि आज़ाद समाज पार्टी में जिन भावनाओं के साथ लोग हमसे जुड़ेंगे उनकी भावनाओं का ख्याल रखा। 117 लोग में इस प्रदेश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए काम करने वाले वो योद्धा हैं जिन्होंने पिछले 6 साल लगातार इस क्षेत्र में मेहनत की और लोगों को जागरूक करके वोट की शक्ति को समझाने का काम किया। सर, आपकी रणनीति क्या रहेगी? समाजवादी वर्तमान में कांग्रेस की छोड़ी है, जगह छोड़ी है, तो आपसे कुछ ऐसा किसी से बात चली है कि हुआ है? ये पार्टी के प्रत्याशियों का चयन और पार्टी के आगे की रणनीति का फैसला पार्टी की लीडरशिप का, स्टेट की लीडरशिप का है। उनका जो भी फैसला होगा वो समय समय पर आपके बीच रखते रहेंगे। अभी तो उन्होंने मुझे जो जानकारी दी है कि 115 प्रत्याशी हमारे अभी जिनकी घोषणा हम लोग कर चुके, और अगर चुनाव आयोग और सरकारी मशीनरी ने हमारे साथ खेल नहीं किया तो हमारे प्रत्याशी मैदान में होकर जनता को जागरूक करने का काम करेंगे और वोट की ताकत से, क्योंकि 12 फरवरी को भोपाल में जो उत्साह, जो ताकत, जो हिम्मत उन्होंने दिखाई थी वो इस बात का प्रदर्शन था कि अब वो अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। क्या कुछ पार्टियों से गठबंधन की भी बात चल रही है आपकी मध्य प्रदेश? मुझे लगता है अब गठबंधन की कोई इस तरह की स्थिति गुंजाइश नहीं बची है। अब नॉमिनेशन के आखिरी दिन चल रहे हैं, अगर कोई ऐसी स्थिति होगी तो वो आपके सामने स्पष्ट की जाए।